अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस होता है जो कि हमारे पास एड्स की डिजीज़ कॉज करता है। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की जो बीमारी है इस वायरस की वजह से हो रही होती है। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये वायरस था क्या, कब डिस्कवर हुआ, किसने किया, नोबेल प्राइज़ किस किस को मिले। MCQ ये सारी बातें आती होती हैं। 1884 में फर्स्ट टाइम दिस वायरस वाज आइडेंटिफाइड बाय पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ USA और फ्रांस में इस वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था 1884 में, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस को। इनिशियल जो नेमिंग थी इसको ग्रेड बोला जाता था। दिस डिजीज़ वाज फर्स्ट कॉल्ड गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ग्रेड क्यों बोला जाता था इसके, क्योंकि इस डिज़ीज़ को ये समझते थे कि ये सिर्फ गे मेंस में पाई जाती है। और ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहते हैं कि कौम लूत पे जो अजाब आया था, कौम लूत पे इसी वायरस का और इसी डिज़ीज़ का ही अजाब आया था। अच्छा, इनिशियल नेमिंग में इसको ग्रेड बोलते थे। 1886 में इस वायरस का नाम पड़ गया HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस पड़ गया। ये सिर्फ गे तक महदूद ना रहा, ये फिर सब में फैलना शुरू हो गया। एक और बात जो MCQ आती होती है HIV पे, हमारे पास नोबेल प्राइज़ किन किन साइंटिस्ट को मिला है। 2008 में हमारे पास ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांसियोज बेरे-सेनोसी और ल्यूक मोंटेग्नियर। इन दोनों साइंटिस्ट को HIV पे की डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज़ मिला था। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, ये शॉर्ट कन्फर्म आता होता है आपके फेडरल बोर्ड में ना, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। HIV है एक रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ऐसे वायरस को बोलते हैं जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो। रफली स्फेरिकल शेप होता है ये वायरस। ये HIV वायरस की डायग्राम है और आपकी बुक में भी बनी हुई है। साइज़ जो है इसका 100 से 120 नैनोमीटर के दरमियान होता है। इन्वेलप वायरस बोलते हैं क्यों, क्योंकि इसके कैप्सिड के बाहर इन्वेलप भी पाई जाती है, ठीक है, जो कि लिपिड बाई लेयर की, और ये होस्ट से लेता है। ये जो इन्वेलप है HIV वायरस होस्ट से लेता है। कोर की बात की जाए, इसके कोर में हमारे पास होती हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA है विद प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक हो गया। कोट की बात की जाए, ये जो कैप्सिड इसका बना हुआ है, आउटर कवरिंग जो है, ये कैप्सिड कैप्सोमर्स के बने हुए होते हैं और इसके कैप्सोमर हैं 1500 से 2000 कैप्सोमर्स होती हैं। ये बात भी MCQs आ जाती हैं। फिर मैट्रिक्स प्रोटीन है। मैट्रिक्स प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही है इसके कैप्सिड और इन्वेलप के दरमियान। ये जो कैप्सिड प्रोटीन है, सर्कुलर सा रिंग नज़र आ रहा है, ये इन्वेलप है और ये कैप्सोमर है। इसके दरमियान जो हमारे पास प्रोटीन पड़ी है वो मैट्रिक्स प्रोटीन है। फिर बात आती है इसके इन्वेलप की। इन्वेलप क्या है, 2 लेयर ऑफ लिपिड टेकन फ्रॉम होस्ट। बात वही है कि होस्ट से ये लिपिड की लेयर लेता है, लेकिन इस पर कुछ एक्स्ट्रा वायरल प्रोटीन्स रखी हुई होती हैं इसने, ये जो जिनको स्पाइक्स बोलते हैं। ये इस इन्वेलप पे ये निकली हुई हैं। ये प्रोटीन्स आई कहाँ से हैं, ये वायरस की अपनी प्रोटीन्स थी। स्पाइक्स बनाए हुए हैं, कांटे बनाए हुए हैं इसने। इनकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी इन्हीं स्पाइक से आता होता है। इसी से हमारी लाइफ साइकिल की बात स्टार्ट इधर से ही होगी। और स्पाइक्स हमारे पास 2 किस्म की हैं। एक GP120 है जो इसका हेड है। स्पाइक का जो हेड होता है इसे GP120 मीन ग्लाइकोप्रोटीन 120, क्योंकि स्पाइक मिल के बनी होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, इसीलिए ग्लाइकोप्रोटीन मतलब GP120 बोलते हैं। और ये इसका आउटर सरफेस पे है, ये जो हेड है। फिर जो इन्वेलप के अंदर, ये जो मेम्ब्रेन के अंदर फंसी हुई प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं GP41। तो ये GP41 भी है। GP120 का फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास होस्ट के रिसेप्टर सेल्स को ढूंढता है और उन पे CD4 रिसेप्टर, ह्यूमन हेल्पर T सेल पे ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये जाके उन पे लैंड करता है। GP120 असल में ढूंढवाता है कि ये पड़े हैं CD4 रिसेप्टर, यहाँ पे लैंड कर जाओ।
और GP41 ग्लाइकोप्रोटीन 41 क्या करते हैं, ये फ्यूजन करवाते हैं वायरस की और होस्ट की जो मेम्ब्रेन है इनके आपस में फ्यूजन करवा रहे होते हैं। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ HIV। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।